12th वाला ट्राई करते हैं। ये और भी बड़ा खतरनाक क्वेश्चन देखने में लग रहा है। क्या है ज़रा देखते हैं इसको। हमें दे रखा है फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड एंड डब्ल्यू। ठीक है, जेड एंड डब्ल्यू कुछ दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। प्रूव करना है, प्रूव दैट कि मॉड जेड स्क्वायर डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू स्क्वायर का मॉडुलस जेड इक्वल टू जेड माइनस डब्ल्यू इफ एंड ओनली इफ जेड इक्वल टू डब्ल्यू, या फिर ये। तो ये कंडीशन जो है प्रूव करो कि ये कंडीशन सिर्फ तब ट्रू होगी अगर ये दो चीज़ें ऐसा हो रही हैं तो। अब मैं यार इसको अप्रोच भी कैसे करूँगा, मेरे को तो समझ में आ नहीं रहा है। बस मेरे को वो समझ में आ रहा है जो मैंने तुम्हें बताया है, क्या कि यार मॉड जेड स्क्वायर जब भी मेरे को दिखता है या फिर इस तरह भी कोई भी चीज़ दिखती है तो मैं तो उसको यार सिंपल कन्वर्ट कर देता हूँ। तो यार मैं तो वही करूँगा जो मुझे आता है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, उसको जेड जेड कॉन्जुगेट डब्ल्यू माइनस, अब डब्ल्यू स्क्वायर कॉन्जुगेट लिखो, ठीक है, या फिर मॉड डब्ल्यू, सॉरी मॉड डब्ल्यू का स्क्वायर लिखो, बात वही है। अब ये क्या बन गया, डब्ल्यू का स्क्वायर दैट इज सिंपली और आपका डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू कॉन्जुगेट इंटू जेड, और ये बराबर दे रखा है जेड माइनस डब्ल्यू के। ठीक है, अब यार सब कुछ है तो मैं इसको इधर ही ले आ रहा हूँ, फालतू में इनको इधर छोड़ने का कोई सेंस नहीं बनता। तो ये बन जाएगा माइनस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू जीरो। अब मेरे को दिख रहा है कि मैं बहुत सारी चीज़ें मुझे कॉमन दिखती हुई दिख रही हैं। किसको किसके साथ कॉमन लिया जाए वही मेन गेम है इसमें तो। ठीक है, तो अब ये भी मैंने किसको खोला है तो मैं चाहूँ तो मैं इनको कॉमन ले सकता हूँ, पर इसमें कॉमन लेने का कोई फ़ायदा नहीं बचता है। अगर मैंने कॉमन ले भी लिया तो मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, मैं जेड और डब्ल्यू को कॉमन ले सकता हूँ। तो चल मैंने ले लिया, जेड डब्ल्यू कॉमन ले लिया। तो इधर क्या बच गया, जेड कॉन्जुगेट माइनस डब्ल्यू कॉन्जुगेट। इधर क्या बच जाएगा, माइनस में जेड माइनस डब्ल्यू। दिस इज़ नॉट बेनिफिशियल ना, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो क्या बेनिफिट हुआ, कोई बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि ये अलग है और ये अलग है। अच्छा, तो अगर मैं कोई और चीज़ कॉमन लेकर देखता हूँ, मेरा सेकंड, अगर मैंने ये कॉमन लिया तब भी कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहेगा। अगर मैंने इसको कॉमन ले लिया, जेड को कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा जेड कॉन्जुगेट डब्ल्यू माइनस वन। और फिर इधर से अगर तुम्हें क्या लोगे, फिर तुम इधर से डब्ल्यू कॉमन ले सकते हो। तो क्या बनेगा, अगर मैंने माइनस डब्ल्यू कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा डब्ल्यू जेड माइनस डब्ल्यू। ये भी इक्वल टू जीरो, ये भी इक्वल टू जीरो। दोनों तरीके से करके देख ले, दोनों ही किसी काम के नहीं, क्योंकि मतलब कुछ हो नहीं रहा। ओके, आ तभी उन्होंने बोला कि अगर जेड डब्ल्यू के बराबर हो जाए या फिर जेड डब्ल्यू कॉन्जुगेट जो है वो वन के बराबर हो जाए, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, वेट अ सेकंड, जरा चेक करा जाए कि ऐसा हो सकता है या नहीं। लेट्स से अगर मेरा जेड और डब्ल्यू बराबर है तो जेड का कॉन्जुगेट और डब्ल्यू का कॉन्जुगेट भी बराबर होगा, राइट। तो जेड माइनस डब्ल्यू ये भी जीरो हो गया, और जेड कॉन्जुगेट माइनस डब्ल्यू कॉन्जुगेट ये भी जीरो हो गया। तो ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, एकदम बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। ठीक है, अगर किसी ने किसी और तरीके से कॉमन लिया होता है ना, या तो तुम ऐसे ले सकते हो या फिर तुम ऐसे ले सकते हो। अगर ऐसे लिया होता तो ये क्या बोल रहा है मुझसे कि जेड डब्ल्यू का कॉन्जुगेट जो है वो वन के बराबर है। बस एक मिनट, जो ये डब्ल्यू जो ये वन है ये भूल गया था मैं यहाँ पे, क्योंकि तुमने डब्ल्यू कॉमन ले ली थी, वन रह गया। अगर मेरा जेड डब्ल्यू कॉन्जुगेट जो है वो वन के बराबर है तो ये चीज़ क्या हो गई, जीरो हो गई। और फिर इसका कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट होगा जेड कॉन्जुगेट डब्ल्यू इक्वल्स टू वन। तो ये भी जीरो हो गया। ओके, दैट मीन्स कि ये पूरा जो है ये जीरो हो गया। तो ये कंडीशन और ये कंडीशन अगर सच है तो फिर ये दोनों एक्चुअल में जीरो हो रहा है। ये सही बात एकदम है ना। और कोई तरीका है क्या कि हम बोल सकते हैं कि यार ये जीरो हो गई होगा टाइप्स, क्योंकि ये हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, ये तो हम वेरीफाई कर रहे हैं ना एक तरीके से, कि ये कंडीशन को मैंने ऐसे फैक्टराइज किया है ना। फैक्टराइज भी नहीं कर पाया, मैं फैक्टराइज कर ही नहीं पाया। फैक्टराइज तो तब होता है जब ये कुछ दो ब्रैकेट्स के फॉर्म में आ जाता, और वो आ नहीं पा रहा है। अभी तो मैंने सिर्फ वेरीफाई किया है कि हाँ यार ये तो बात एकदम सही कह रहा है कि अगर ऐसा हो गया तो ये एक्सप्रेशन जो है वो आपका जीरो तो हो रहा है, ये बात तो मैंने चेक कर ली। पर इसका मैं ज़्यादा कुछ काम तो नहीं कर पाया ना, ज़्यादा कुछ मैं कर तो नहीं पाया इसको देख के, ये बात तो तुम भी मान रहे होगे। अच्छा, तो क्या करें फिर, क्या करें यार, समझने दो हम क्या करा सकते हैं इसमें। हम्म, मुझे लगता है कि मेरे को अपनी जो मेरी इनिशियल इक्वेशन है इसी में कुछ करना पड़ेगा, और क्या कर सकता हूँ मैं। लेट मी थिंक वंस अगेन कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। मेरे को ये दे रखा है फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड एंड डब्ल्यू प्रूव दैट कि दिस पर्टिकुलर शिट इफ एंड ओनली इफ दिस इज इक्वल टू दिस एंड या फिर दिस एंड इक्वल टू वन। पता मज़ा कब आएगा, जब ये जो सिचुएशन है ना कुछ ये कुछ इस टाइप की सिचुएशन में कन्वर्ट हो जाए, जैसे इस टाइप की सिचुएशन में कि लेट्स से ये जो मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ ना ये कुछ इस टाइप से आ जाए कि जेड माइनस डब्ल्यू, ठीक है, इंटू जेड डब्ल्यू माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। अगर ऐसा होता है तो मैं क्या बोलूँगा, या तो जेड डब्ल्यू के बराबर हो जाए या जेड कॉन्जुगेट इक्वल्स टू वन हो जाए। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को किसी भी तरह अगर मैं इसको ऐसे लिख पाऊँ तो मैं इसको बाकायदा प्रूव कर पाऊंगा। समझ रहे हो, तो मेरी फीलिंग को समझ पा रहे हो। लेट्स से किसी ने ऐसा बोल दिया, मैं तुम्हें इस क्वेश्चन का एक दूसरा एनालॉग दिखाता हूँ जो मेरे दिमाग में आ रहा है इसको देखते हुए। किसी ने बोल दिया कि तुम्हारे पास एक एक्सप्रेशन है एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, ठीक है,
और मैंने बोल रखा है एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल्स टू टू और एक्स इक्वल्स टू थ्री। प्रूव दैट अब मैं बिल्कुल तुम्हें जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है इसी का एक सिंपल क्वेश्चन दिखाता हूँ कि फॉर रियल नंबर एक्स, यहाँ पे चलो जेड एंड डब्ल्यू, तो मान लो फॉर रियल नंबर एक्स प्रूव दैट कि एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो तब होगा इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू टू या फिर एक्स इक्वल टू थ्री। तो मैं जैसे इसको देखता हूँ तो मैं क्या बोलूँगा बल्कि मैं इसको एक और थोड़ा सा एक हल्का सा एक सही वर्जन देता हूँ। मैं एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री को लिख देता हूँ सही से। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। इनफैक्ट मैं इसको एक सही वर्जन और दे देता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स जो है वो बराबर है माइनस सिक्स के। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि फॉर अ रियल नंबर एक्स, क्वेश्चन क्या बन गया मेरा, फॉर रियल नंबर एक्स प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स जो है ये माइनस सिक्स के बराबर तब होता है इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू टू या एक्स इक्वल टू थ्री। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं जैसे क्वेश्चन को देखूंगा, मैंने बोला यार एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स इक्वल्स टू माइनस सिक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो, यानी कि एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो। दैट मीन्स एक्स इक्वल्स टू टू और एक्स इक्वल्स टू थ्री, हैंस प्रूव्ड कि अगर एक्स इक्वल्स टू टू हो जाए या एक्स इक्वल्स टू थ्री हो जाए तो ये बात एकदम सच हो जाएगी। इसी टाइप की वो ये मुझसे बात करवाना चाह रहा है कि अगर मैं ये जो इक्वेशन मेरे को दे रखी है अगर इसको मैं इस तरीके से फैक्टराइज कर लूँ जैसे मैंने यहाँ पर किया और वहाँ से मेरे को ये दोनों मिल जाए तो आएगा मजा सही मायनों में, तब मैं बोलूँगा हाँ यार अब मैंने प्रूव किया। समझ गया क्या मेरे दिमाग में लाइन ऑफ थिंकिंग है, बिल्कुल अभी मैंने ऑन द स्पॉट यहाँ पे तुम्हारे सामने किया है, मेरे को नहीं पता इसका सॉल्यूशन क्या है। अगर मैं इसको अपने दिमाग में रख रहा हूँ तो मैं कैसे इसको करूँगा, क्योंकि अब मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा जैसे कहते हैं एक बहुत बड़ी एक मछली हाथ में आई है, इसको बोलते हैं ना एकदम की बहुत बड़ा गोल्ड माइन पे हम लैंड कर चुके हैं, क्योंकि हमें इसका लाइन ऑफ थिंकिंग समझ में आ गई है कि किसी भी तरह मेरे को इस चीज़ को ऐसे फैक्टराइज करना है तभी मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ, और कोई तो तरीका मेरे को फिलहाल में समझ में आ नहीं रहा है। अच्छा जी, ठीक है। तो जब मैंने ऐसे किया था तब क्या गलती थी, बिकॉज देन आई वॉज क्वाइट नियर ना, मैं काफ़ी क्लोज था उस टाइम पे। इनफैक्ट अगर मैं इसको इस तरीके से दिखता हूँ तो यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्लोज है। सोच के देख, बस मैं एक रैंडम गेस तुम्हारे सामने मानना चाह रहा हूँ, मैं मुझे कुछ भी नहीं पता इसके बारे में कैसे होगा क्वेश्चन, मैं तुम्हारे सामने सिर्फ एक रैंडम गेस मार रहा हूँ। मेरे को ये इक्वेशन दिख रही है कि यार मुझे इस इक्वेशन तक पहुंचना है। ठीक है, इसको बोलते हैं मैथ्स में, इसको बोलते हैं मैथ्स में इसको एक इस मैनिपुलेशन को बोलते हैं बैक ट्रेसिंग करना या फिर रिवर्स इंजीनियरिंग करना। क्या बोलते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग करना। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि मेरे को रिजल्ट पता है और उसके बेसिस पे मैं सोच रहा हूँ कि यार क्या आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मेरे को ये चीज़ दे रखी है तो मुझे मुझे वापस पहुंचना है यहाँ पर। मुझे यहाँ दिख रहा है जेड है, यहाँ माइनस डब्ल्यू है। सोच के देख अगर यहाँ पर भी यही होता, अगर ये जेड कॉन्जुगेट डब्ल्यू जो है, ठीक है, जेड कॉन्जुगेट डब्ल्यू, इसकी जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ होता डब्ल्यू कॉन्जुगेट जेड, तो तुम नेक्स्ट स्टेप क्या करते इसके बाद, तुम बोलते जेड माइनस डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू कॉन्जुगेट जेड माइनस वन इक्वल टू जीरो एंड हैंस प्रूव्ड। तुम्हें ये क्वेश्चन मिल चुकी है। फर्क क्या है, कितना सा फर्क है, बस यहाँ पर डब्ल्यू कॉन्जुगेट जेड की जगह क्या लिखा हुआ है, डब्ल्यू जेड कॉन्जुगेट लिखा हुआ है, यानी कि इस बंदे का कॉन्जुगेट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका मैं क्या मतलब निकालूं, क्या तात्पर्य तुम्हें लगता है निकालना, कि अगर मैं किसी तरह भी ये प्रूव कर दूं कि डब्ल्यू जेड कॉन्जुगेट जो है ना वो कुछ नहीं, वो सिंपल यही है डब्ल्यू कॉन्जुगेट जेड, तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल बहुत आसानी से हो जाएगा। पर अब मैं ये भयानक सी चीज़ प्रूव कैसे करूंगा, मेरे को क्या पता कैसे होगा ये प्रूफ, है ना। अह, तो पहले मैं इसी चीज़ को समझता हूँ कि मान लेते हैं ये सही है। मतलब मेरा उल्टा चलता है बिल्कुल, इसको बोलते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन, कि मैं तो मान लिया भाई सही है तू, देखते हैं क्या होता है, अगर तू सही है तो क्या होता है। तो देखते हैं, लाइक टर्म्स को एक तरफ ले जाते हैं, ये हो गया डब्ल्यू बाई जेड, ये हो गया डब्ल्यू कॉन्जुगेट बाई जेड कॉन्जुगेट। अच्छा, ऐसा हो गया, दैट मीन्स कि ये डब्ल्यू बाय जेड कॉन्जुगेट हो गया। अच्छा जी, ओके। अगर ऐसा हो रहा है कि डब्ल्यू बाई जेड का डब्ल्यू बाई जेड कॉन्जुगेट के बराबर है, ओके, तो ये तो कहीं ना कुछ ऐसा हो रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका कॉन्जुगेट ये अपने कॉन्जुगेट के बराबर है, यानी कि प्योरली रियल है। ये मतलब मैं ऑलरेडी पढ़ा रखा हूँ कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड और वो उसके उसके कॉन्जुगेट के बराबर है, दैट मीन्स कि जेड जो है वो प्योरली रियल है, जेड इज प्योरली रियल। ठीक है, पर ये सब चीज़ हम लाएंगे कहाँ से बॉस, ये सब चीज़ हम लाएंगे कहाँ से, यहीं से कर सकते हैं, हमारे पास जो चीज़ दे रखी है हम इसी से ही खेल सकते हैं जो खेल सकते हैं। क्या मैं यहाँ से कुछ भी करके कोई भी मैनिपुलेशन करके डब्ल्यू बाई जेड ला सकता हूँ। मैं तुम्हारे को 2 मिनट दे रहा हूँ, मैं तुम्हें 2 मिनट दे रहा हूँ और ये सोच के देखो अपने आप, तब तक मैं भी सोच रहा हूँ तुम्हारे सामने यहीं पर कि डब्ल्यू बाई जेड को कैसे लाया जा सकता है। मैं अपना करता हूँ, तुम अपना करो। ठीक है, अभी 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 पॉज करो वीडियो को। ठीक है, और ये सोचो कि इस इक्वेशन से डब्ल्यू बाई जेड कैसे लाया जा सकता है, क्योंकि अगर मैं ले आया तो यार अपने लिए लाइफ विनिंग सॉल्यूशन हो जाएगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं डब्ल्यू बाई जेड यहाँ पे कैसे ला सकता हूँ। मुझे सिर्फ डब्ल्यू बाई जेड से मतलब है, मुझे और किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है। तो हमें दे रखा है मॉड जेड का स्क्वायर डब्ल्यू
माइनस मॉड डब्ल्यू स्क्वायर जेड इक्वल टू जेड माइनस डब्ल्यू। डब्ल्यू को एक तरफ ले आएंगे तो डब्ल्यू कॉमन लिया जा सकता है। हाँ जी, मेरा तो हो गया, मेरा तो हो गया पता नहीं तुमने कैसे किया। तो डब्ल्यू बाई जेड जो है वो बराबर आ गया मेरे इसके मॉड जेड स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, डिवाइडेड बाय मॉड जेड का स्क्वायर प्लस वन। हाँ जी बिल्कुल। देखो, अब ये जो मॉडुलस होता है ये तो हमेशा रियल नंबर होता है, तो ये जो पूरी नोटें तुम्हें दे रखी है यहाँ पर मॉड जेड स्क्वायर प्लस वन, जो भी चीज़ दे रखी है ये पूरी चीज़ क्या है, ये एक रियल नंबर है। दैट मीन्स कि डब्ल्यू बाई जेड जो होगा ना वो इस टाइप का, लेट्स से कि टू के बराबर है या इस टाइप की कोई चीज़ होगी, बेसिकली रियल नंबर होगा। तो ये इसके कॉन्जुगेट के बराबर होगा, तो इसका जो मैं कॉन्जुगेट करूँगा, ठीक है, तो वो उसके बराबर होगा। तो अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया, दैट मीन्स कि डब्ल्यू बाय जेड जो है वो बराबर है डब्ल्यू कॉन्जुगेट बाय जेड कॉन्जुगेट के। दैट मीन्स कि डब्ल्यू जेड कॉन्जुगेट जो है वो बराबर हो गया डब्ल्यू कॉन्जुगेट जेड के, हेंस प्रूव्ड। इसको बोलते हैं भाई साहब कि एक्चुअल में सोचना कैसे है क्वेश्चन को, ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ क्वेश्चन बॉस। तुम्हारे सामने मैंने पूरा क्वेश्चन अपने आप सॉल्व किया है, पूरा दिखाते हुए कि मैंने एक्चुअल में इसको सोचा कैसे। सोच के देखा अगर ये बुक में होता, ठीक है, या फिर अगर वो टीचर ही ले लो जो इसको लीनियरली सॉल्व कर रहा होता, बेसिकली उसको पहले से सॉल्यूशन रटा हुआ होता और वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करता, तो वो कैसे करता, वो भाई साहब पहले बताते कि बेटा पहले ऐसे करके देख लो, तो हमारे को एक रिजल्ट मिल गया क्या कि जेड डब्ल्यू कॉन्जुगेट जो है वो डब्ल्यू कॉन्जुगेट जेड के बराबर है। पहली बात तो ये, तुम पहले तो यही सोचोगे कि इसने ऐसा ही क्यों करा। फिर तो वो नेक्स्ट क्या बोलेगा, वो नेक्स्ट बोलेगा कि बेटा हमें पता है कि मॉड जेड स्क्वायर को हम ऐसे खोल सकते हैं, तो इसको खोल लो, और फिर वो ये रिजल्ट इसमें अप्लाई कर देगा। पर तुम कहोगे तुम्हें कैसे पता चला कि ऐसा करना था। तो मैंने तो तुम्हारे सामने बिल्कुल वही करा जो मैं हर बार करता हूँ कि तुम्हें जो आता है वो करो। जब मैंने ऐसा किया, मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैंने किया क्या। मैंने सबसे पहले जैसे इस क्वेश्चन को देखा, मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात खटकी कि यहाँ पर मॉड जेड का स्क्वायर और मॉड डब्ल्यू का स्क्वायर लिखा हुआ है। मुझे पता है क्या कि मुझे भी यही पता है, तुम्हें भी पता है, सिर्फ और सिर्फ मुझे इतना पता है कि मॉड जेड स्क्वायर क्या होता है, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट। तो जो मुझे आता था वो मैंने कर दिया। मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, मैथ्स में जो तुम्हें आता है वो तो कर ही दो एटलीस्ट, उसी से तुम्हें आगे राह मिलेगी। जैसे ही मैंने ऐसा किया तो यहाँ पर इस टाइप से इक्वेशन खुल के हाथ में आ गई। फिर मैंने सोचा कि इसको फैक्टराइज करते हैं। जब मैंने फैक्टराइज करने की कोशिश करी, तो जब मैंने सिंपल फैक्टराइज किया कि यार जेड डब्ल्यू और जेड डब्ल्यू कॉमन लिया, तो मेरे को ये इक्वेशन मिल रही थी, तो इससे मेरे को खास कोई बेनिफिट हुआ नहीं। तो मैंने इस इक्वेशन को इग्नोर मार दिया, मैंने कहा तुम भाड़ में जाओ, ठीक है। फिर मैंने इसको इस तरीके से किया, ठीक है, इसको लिख रहने देते हैं। अगर मैंने फिर मैंने दूसरे तरीके से उसको फैक्टराइज करने की कोशिश करी, मैंने कहा चलो जेड और जेड कॉमन लेकर देखते हैं। तो मेरे को कुछ इस टाइप का देखने को मिला कि डब्ल्यू जेड कॉन्जुगेट माइनस वन, इस टाइप से, ठीक है। पर इसका भी ज़्यादा कोई फायदा नहीं हुआ, तो ना तो इसका कोई फायदा हो रहा है ना इसका कोई फायदा हो रहा है। तो फिर मैं क्वेश्चन पे वापस आया, मैंने देखा मुझे दे क्या रखा है। तो जब मैंने ये देखा तो मैंने देखा क्या ये वेरीफाई हो रहा है ना। तो जब मैंने जेड इक्वल टू डब्ल्यू इस वाली में डाल के देखा तो ये जीरो हो गया, जब मैंने ये इसको इसमें डाल के देखा तब ये जीरो हो गया। तो मैंने कहा नहीं यार ये रिजल्ट है तो सही एकदम, क्वेश्चन तो एकदम सही है, प्रूफ भी एकदम सही करना है मेरे को। तो अब मैं सोच रहा हूँ इसको प्रूफ कैसे किया जाए। तो फिर मैंने तुम्हें एक सैम्पल क्वेश्चन करके दिखाया जो मेरे दिमाग में एकदम से आया कि ये एक्चुअल में ऐसा बोलना चाह रहा है कि अगर मैं कहीं ना कहीं इस टाइप का बना दूँ कि यार x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री जीरो हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक की बात है कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है इफ एंड ओनली इफ या तो x2 हो जाए या x3 हो जाए, है ना। तो इसी तरीके से मैंने सोचा कि यार इसको कहीं ना कहीं हमें फैक्टराइज करना है। तो मैंने बोला अगर मैं इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख दूं, क्यों लिख दूं इस तरीके से, क्योंकि इससे मेरे को क्या मिलेगा z इक्वल टू डब्ल्यू, और इसकी वजह से क्या मिलेगा और फिर इसकी वजह से क्या मिलेगा जेड डब्ल्यू इक्वल टू वन। इसीलिए मैंने सोचा कि इसको ऐसे लिखना चाहिए। फिर मैंने देखा कि यार ये जो फैक्टराइजेशन है ये कब बन सकता है, ये इससे तो मुझे बनता हुआ दिख नहीं रहा था, है ना, मतलब इस वाली इक्वेशन से तो बनता हुआ दिख नहीं रहा था। तो मैंने इसको रब कर दिया, मैंने कहा बेटा तुम जाओ बाहर में, हमने भैया आपको निकाल दिया। जब मैंने इसको देखा तो मुझे लगा भाई साहब अगर ये और ये बराबर हो जाए ना किसी भी तरह, तो ये आराम से हो जाएगा फैक्टराइजेशन। तो मैंने कहा अच्छा बॉस, यानी कि ये और ये बराबर होने चाहिए। तो फिर मैंने यहाँ पे ये सोचा कि ये बराबर हो सकते हैं क्या। तो मैंने मान लिया चलो देखते हैं अगर बराबर हो गए तो क्या हो जाएगा। तो मुझे दिखा कि मैं थोड़ा बहुत मैनिपुलेट किया, मुझे दिखा अच्छा यार डब्ल्यू बाई जेड के बारे में मुझे सोचना है। तो फिर मैं वापस अपने इसी क्वेश्चन पे आया, मैंने कहा देखते हैं डब्ल्यू बाई जेड बन सकता है क्या कहीं से। और मैंने देखा हाँ जी बन गया, और वो रियल भी आ गया, जिससे मेरे को ये मिला, फिर मुझे उससे ये मिला, फिर मैं उसको वापस इसमें डालूंगा और उससे मैं इसको क्या बोल सकता हूँ कि ये फैक्टराइज हो गया इस तरीके से कि जेड माइनस डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू जेड माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो अगर मैं हर चीज़ रब करूँ यहाँ पर, तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरे को टूल क्या मिल चुका है, मेरे को टूल ये मिल चुका है कि जेड डब्ल्यू जो है वो इसके बराबर है। तो अगर मैं इसको वापस लिखता हूँ तो हमारे सामने देखिए क्या बन गया था, जेड जेड कॉन्जुगेट डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू डब्ल्यू कॉन्जुगेट जेड माइनस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू जीरो। मैंने तुम्हें ये भी शो कर दिया कि अगर मैं जेड डब्ल्यू कॉमन लेता हूँ तो मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने इसको इस तरीके से किया। तो इधर से क्या बन गया था मेरे पास, मैंने जेड कॉमन लिया था तो मेरे पास बन गया था जेड कॉन्जुगेट डब्ल्यू माइनस वन, और फिर मैंने डब्ल्यू कॉमन लिया था तो मेरे पास बन गया था ये कि डब्ल्यू कॉन्जुगेट जेड माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। और फिर मेरे को बताइए ये दोनों बराबर हैं, तो मैंने बोल दिया ये हो गया जेड माइनस डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू कॉन्जुगेट जेड माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से मुझे क्या मिला कि जेड इक्वल्स टू डब्ल्यू और डब्ल्यू कॉन्जुगेट जेड इक्वल्स टू हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ब्रिलियंट
प्रॉब्लम सॉल्विंग इसे बोलते हैं सॉल्यूशन, मेरे हिसाब से, कि मैंने काफ़ी अच्छा तुम्हें जहाँ तक है सॉल्यूशन दे दिया कि सोचना कैसे है ना, वरना तो मुझे नहीं लगता कि इसका सॉल्यूशन प्रिंटेड फॉर्म में अगर तुम्हें किसी बुक में मिलेगा तो वो बेकार लगेगा, तुम्हें लगेगा बेकार क्वेश्चन है यार, हमें तो कभी स्ट्राइक करेगा नहीं। अब तुम देख लो, तुम्हारे सामने मुझे सब कुछ ट्राई किया है, मुझे तो पता भी नहीं करना कैसे इसको, ठीक है। और इसमें कोई टीचर वाला फैक्टर नहीं है ना कि यार तुम्हें तो सब आता है, मेरे को कैसे आता है, मतलब मैंने कोई, भाई साहब मैथ्स में इनफाइनाइट प्रोबेबिलिटी है, इनफाइनाइट है सब कुछ, मतलब क्वेश्चन अगर मैं लिखने पहुंच जाऊँ तो मैं 25 से 30 हज़ार क्वेश्चन तो एक एक टाइप पे लिख दूंगा, इतना तो तुम्हारे सिलेबस में आ जाएगा, तो तुम पागल हो जाओगे ऐसे तो करते करते। पर अगर तुम इस तरीके से पकड़ के चलो, जो मैंने तुम्हें इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ चैनलाइज करते हुए, कि पूरा व्यू चैनलाइज हो रहा है सिर्फ इस प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है। तो उससे बहुत फायदा मिलता है, उससे तुम चैनलाइज हो जाते हो कि यार मेरे को ये प्रॉपर्टी करके ही करना है जो भी करना है, तो उससे बच्चे के अंदर ना एक प्रॉब्लम सॉल्विंग रिगर आता है उसके अंदर कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें अभी तक जो सर ने से 3 प्रॉपर्टी बताई है उसी पे पूरा गेम चल रहा है इतनी देर से, तो उसी के बेसिस पे हो रहा होगा ये वाला भी, तभी उनने इस टाइप के अंदर डाला है। तो ये चाह रहा हूँ मैं कि तुम्हारे अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि नहीं यार मैं भी साला कर सकता हूँ, मैं भी फोड़ दूंगा, देखेंगे साला क्या होगा, ये वाली बात है, बस ये लाना है अंदर तुम्हारे, ठीक है। क्योंकि जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, बिलीव मी, जैसे ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपका एक बार ओलंपियाड में आ चुका है इस टाइप का, फिर उसको कॉपी मारा आईएसआई ने, फिर उसको कॉपी मारा जेई एडवांस ने, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन आया हुआ था आईआईटी जेई में, बहुत पुराना, पहले मतलब ऐसा नहीं कि अभी अभी आया हुआ है, पुराना क्वेश्चन है, मतलब इसमें तुम्हें 10-15 मिनट मिलेंगे आराम से करने के लिए। और वो उस टाइप के पेपर तो ऐसे होते थे कि अगर तुमने एक क्वेश्चन भी कर लिया तो तुम्हारा पेपर हो गया, मतलब तुम्हारी कट ऑफ पार हो गई अगर तुमने एक भी क्वेश्चन कर लिया, तो उस टाइप का क्वेश्चन था, तो तुम्हें वहाँ पर आराम से टाइम मिलता है सोचने का। तो तुम, मुझे लगता है कि अगर तुम अपने पे ले लोगे ना तो तुम कर सकते हो, पर दिक्कत क्या है ना कि जब बच्चा क्वेश्चन देखता है उसका दिमाग फटता है एकदम से। और अगर तुम देखोगे, अगर तुम अब इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी देखोगे तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा कि सर ने क्या बोला, भाई तुम्हें जो आता है वो करो पहले, मुझे क्या आता है कि यार मॉड जेड स्क्वायर जो होता है वो जेड टू जेड कॉन्जुगेट होता है, तो वो मैंने यहाँ पे कर दिया, खत्म बात, उसके बाद होता रहेगा जो होना है, अपने आप ही हो गया सब कुछ, अपने आप ही बात निकलती चलेगी एक से एक होते हुए। अब 13 पे आते हैं, 13 में क्या है, शो दैट द इक्वेशन दिस पर्टिकुलर। जो तुमने अभी अभी क्लिप देखी है, ठीक है, वो बेसिकली मेरी एक पूरा जो मैं कोर्सेज बनाता हूँ, जैसे कैलकुलस का कोर्स हो गया, ठीक है, या फिर आपका और कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, इन सब के मैंने बहुत सारे कोर्सेज बना रखे हैं, ठीक है। उनकी क्लिप्स हैं जो मैंने ये अभी तुमने देखी, ठीक है। इनमें से काफी सारे कोर्सेज फ्री हैं यूट्यूब पे, तुम पूरे चैप्टर्स देख सकते हो, मजा ही आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया थ्योरी, और थ्योरी भी मतलब वो वाली नहीं कि रट्टा बेस की बेटा बस हेडिंग डालो डेफिनेशन, नहीं, पूरा डिस्कवरी के साथ कि ये ऐसे सोचा गया होगा, ये ऐसे बनाया होगा, विजुअलाइजेशन, मतलब मैथ्स के जिसके कहते हैं फॉर द लव ऑफ मैथमेटिक्स। और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो पूरा प्रोफाइल में बटी हुई है, ठीक है, कि लाइन ऑफ थिंकिंग की प्रोफाइल में, रट्टा बेस वाली नहीं हो रही है यहाँ पे प्रोफाइल्स की, ये हो तो ये करना है, ये हो तो ये करना है, ये सब नहीं कह रहा हूँ मैं, कि अगर ऐसा कुछ आता है तो हम कैसे सोच सकते हैं, अगर ऐसा कुछ आएगा तो हम कैसे सोच सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स हाउ आई टीच एंड दैट इज वेरी यूनिक, मतलब ऐसा मिलना बहुत मुश्किल है। एंड इनफैक्ट मुझे तो अभी तक कोई भी नहीं मिला है पूरे, अगर तुम देखोगे जो भी मैथ्स जैसे पढ़ाई जाती है उसमें सबसे बड़ा फंडामेंटल फ्लॉ ये है कि लोग थिंकिंग नहीं पढ़ाते, बस थ्योरी पढ़ा दी, 4-5 एग्जाम्पल पढ़ा दी, खत्म। तुम एक बार मेरे कंटेंट को चेकआउट जरूर करना है एक बार, ठीक है, एंड देन यू वुड ऑब्वियसली हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन जो भी है, ठीक है। सो द पॉइंट इज कि डू चेकआउट, ऑलराइट। सो या दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड, और भी वीडियोस आती रहेंगी।